आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं? मुद्दा यहाँ है कि भ्रष्टाचार मिटाना, कल्याणपुर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आप ही के पार्टी के विधायक, आप ही जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? कार्यशैली से तो आप हमको क्या, हम तो एक हैं। यहाँ पर तो सिंह अपने कार्यकाल में मदर डेयरी का भी स्थापना करवाए थे। यहाँ मदर डेयरी का स्थापना उनके कार्यकाल में हुआ था जी, लेकिन मदर क्या हुआ, कैसे हुआ कि इतने बागी तेवर आप अपनाए हुए हैं? हर एक आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि विधायक का बेटा ही विधायक बने, एमपी का बेटा ही एमपी बने, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री। जो इसके काबिल हो, जोग हो, लायक हो। पार्टी से हमको आश्वासन मिला है। हम गांव में घूमे थे, बीच में लगन आ गया, घूमे बीच में गैप हो गया। उसके बाद हम 2-4 दिन से शुरू करेंगे। आखिर सिटिंग एमएलए जिला अध्यक्ष का टिकट काट करके सरकार आप पे विश्वास जताएगी? माने जो तेजस्वी जी विश्वास जताएंगे आप? नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा में हैं और बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अब नजदीक आ चुका है और सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। लेकिन कल्याणपुर का लड़ाई कुछ दिलचस्प होने वाला है और आपको बता दें कि मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम अशोक यादव है और ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भुवन छपरा पंचायत से बिलोंग करते हैं। और इनकी परिचय हम बता दें तो ये जब से अपने होश संभाले और राजनीति में एंट्री किए 2001 से लगातार किसी ना किसी पोस्ट पे ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। कभी जिला परिषद में जीतते हैं, तो कभी मुखिया में जीतते हैं, तो कभी आपको पैक्स अध्यक्ष में। तो कुल मिलाकर के इनकी जब से जीवन इनकी शुरुआत होती है तब से अब तक राजनीति में है। लेकिन इस बार कुछ लड़ाई दिलचस्प ठान चुके हैं यो, और इनसे हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के पहले हम जानकारी लेंगे। अशोक जी, आप चुनाव की तैयारी में हैं 2020 के 25 में और कल्याणपुर से ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आप ये बताइए कि कल्याणपुर में राजद के सिटिंग विधायक हैं और आप अपना समय खुद व्यर्थ कर रहे हैं, आखिर क्यों? बिहारी भाई, सबसे पहले आपको सत्याग्रह 24 न्यूज को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद कि आप एक उभरता सितारा है। इस चैनल के माध्यम से हम बराबर आपको देखते हैं कि आप जो जमीनी हकीकत है, सच्चाई है, वो आप चैनल के माध्यम से आप बताते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। आपको भी। समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं, आरजेडी के यहाँ विधायक हैं, आप चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, समय तो हम लाइफ इसमें लोग सोचता है 2 साल 10 साल, हम 30 साल का लाइफ राजनीतिक में गंवा चुके हैं। ठीक है। बहुत लोग आता जाता है विधायक, एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बनने के लिए। जब चुनाव आता है तो लोग चुनावी मौसम मेढक में बन के आता है, जाता है। लेकिन आप हमारे क्रियाकलाप से जनता में पूछिए कि हम 24 आवर्स लोग के 12 बजे रात को फोन करें, 1 बजे फोन करें, रात दिन हम संघर्ष में। चुनाव केवल हमारा हिस्सा जीतना ही नहीं रहता है, लड़ना ही नहीं, या विधायक एमपी बनना नहीं रहता है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ विधायक बने, उम्मीदवार बने। पार्टी से हमको आश्वासन मिला है। हम गांव में घूमे थे, बीच में लगन आ गया, घूमे बीच में गैप हो गया। उसके बाद हम 2-4 दिन से शुरू करेंगे। आखिर सिटिंग एमएलए जिला अध्यक्ष का टिकट काट करके सरकार आप पे विश्वास जताएगी? माने जो तेजस्वी जी विश्वास जताएंगे आप पे? देखिए, सिटिंग एमएलए तेजस्वी जी का आश्वासन है। आप देखे होइएगा मीडिया में, चैनल में, पेपर में, वो बोले हैं कि हम सर्वे कराएंगे हर एक विधानसभा में, और जो भी अच्छे लोग होंगे, जो पार्टी के हित में होंगे, जो पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको हम टिकट देंगे। ये मायने नहीं है कि विधायक है तो विधायक को टिकट मिलेगा। जो विधायक निष्क्रिय हैं, जो 5 साल क्षेत्र में नहीं रहे हैं, जो काम नहीं किए हैं, वो बहुत विधायक का अंदर तेजस्वी जी लास्ट टाइम में टिकट काटेंगे। हाँ। क्या लगता है आपको, आखिर राजद से ही क्यों? राजद में हम हैं। राजद जब से बना, आपको हम बता दें कि हम 95 से स्टूडेंट लाइफ से हम सक्रिय हैं, बूथ लेवल के राजनीति किए। उसके बाद जनता दल बना, जनता दल से सक्रिय होकर हम लोग राजद में 2001 से, जब से हम लोग हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट लाइफ से राजनीति शुरू किए। 2001 में जिला परिषद कुंवारे अवस्था में बने, तब से हम राजद के वफादार सिपाही हैं। कितना ही चुनाव बना, यहाँ का विधानसभा का हम प्रभारी बने, केसरिया पहले था, अब कल्याणपुर हुआ।
हर एक चुनाव में पार्लियामेंट का, असेंबली का, सबका बराबर हम संगठन में रहे। हम कभी राजद को धोखा नहीं दिए, धक्का नहीं दिए। हम राजद का वफादारी से काम किए। बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हम कार्यकारिणी में रहे, विधानसभा प्रभारी रहे। इसलिए इस बार आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं? मुद्दा यहाँ है कि भ्रष्टाचार मिटाना, कल्याणपुर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आप ही के पार्टी के विधायक आप ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप विधायक पार्टी के हैं मतलब नहीं है। विधायक जीते हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप जाके अंचल में, ब्लॉक में, थाना में आप देख लीजिए कि कितना बिचौलिया प्रथा हावी है। कौन योजना, कौन स्कीम में पैसा नहीं लगता है। बिना पैसा का अगर कोई काम थाना में, पुलिस में, अनुमंडल में अगर आपको लगता हो कि ब्लॉक में, अंचल में, किसी विभाग डिपार्टमेंट में चल जाइए, अगर बिना पैसा का किसी गरीब मजदूर आदमी का काम हो जाता है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कौन आदमी ये सब करता है? करता है यहाँ के कर्मचारी है, जो बड़ा बड़ा राजनेता के दबाव में, राजनेता से मिले हुए हैं, रहता है लोग। वो लोग पैसा लेता है, सबका कमीशन सेट रहता है, बनता है। जब हम नेता ईमानदार हो जाएंगे तो कर्मचारी क्यों नहीं ईमानदार होगा? आपको क्या लगता है, अपने जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? कार्यशैली से तो आप, हमको क्या, हम तो एक हैं। यहाँ पर तो 2.5 लाख से ऊपर वोट है। आप 2.5 लाख के जनता के ऊपर है। आप गांव में, देहात में घूम रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि यहाँ संतुष्ट है कि असंतुष्ट है कि नेता है। इस पर हमको अभी कुछ नहीं बुलवाइए, समय आएगा हम बोलेंगे। लेकिन अभी तो गांव ग्रामीण का हालात आप हमसे ज्यादा वाकिफी जमीनी जान रहे हैं, और जनता जान रहा है, कचकर्ता जान रहा है कि जमीनी हकीकत सच्चाई क्या है। हम इस पर पार्टी के बंदल सिपाही हैं, हम अभी कुछ इस पर टीका टिप्पणी नहीं आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि इतने बागी तेवर आप अपनाए हुए हैं? हर एक आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि विधायक का बेटा ही विधायक बने, एमपी का बेटा ही एमपी बने, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री। जो इसके काबिल हो, जोग हो, लायक हो। हम इसमें राजनीति में जब से आए, स्टूडेंट लाइफ से संघर्ष किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़े। यहाँ से कोर्ट से कचहरी तक ले हम अपने स्टूडेंट लाइफ के बाद से कईयों संघर्ष किए। कितने मुकदमा हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ, थाना में प्रदर्शन हुआ जनता के हित के लिए, कितना केस हुआ, सब खत्म हुआ। हम लोग जनता के वफादारी के लिए संघर्ष किए हैं बच्चे से, और आज तक कर रहे हैं। हमारा भी अधिकार है कि एक जमीनी हकीकत जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल से काम किया है, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, हम इधर उधर नहीं ताके जाके हैं कि कभी जदयू में जाए, कभी भाजपा में जाए, कभी इधर जाए। लोकसभा जब पार्लियामेंट चुनाव था अखिलेश बाबू का, तो हम उस चुनाव में आपको कह दे कि हम यहाँ का प्रभारी बने केसरिया का। अच्छा, हम बचे थे उस समय, राजेंद्र यादव जी भी थे। अच्छा, और जमुना बाबू केवल गाड़ी में घूमते थे, लेकिन वो टोटल हमको कहे अखिलेश बाबू की तुम तेज तरार है, नौजवान है। हम गाड़ी से कूद के उनको जहां जहां गांव में, पगडंडी में, रास्ता में जाते थे, गेहूं का कटनी का, दौनी का होता था तो लोग को बुलाते थे, इकट्ठा करते थे, मिलवाते थे, रोड शो करवाए, कितना कार्यक्रम किए, बूथ का कागज पत्र बांटे। उसके बाद चुनाव हुआ तो 2005 में भी हम, जो उम्मीदवार हमारे बबलू देव आए, उनसे पूछिएगा आप। कोटवा ले, केसरिया ले, कल्याणपुर ले, उस समय एक था केसरिया विधानसभा, हम उनके लिए रात दिन एक करके मरे। उसके बाद जब चुनाव आया तो उसमें भी हम रहे। कलावती देवी का चुनाव आया तो केसरिया, कल्याणपुर, चकिया, मेसी, पिपरा, उस सबका चुनाव लड़े। लक्ष्मी बाबू लड़े यहाँ एमएलसी का, तो उनसे पूछिए, वो हमको यहाँ का प्रभारी बनाए। उसके बाद चुनाव जब आया, सारे चीज हुआ आरजेडी से पूरा। विनोद श्रीवास्तव जी का चुनाव आया तो उनसे पूछिएगा आप, हम कितना वफादारी से काम किए। उसके बाद चुनाव आया आकाश सिंह का, तो हम प्रथम बेर यहाँ से शुरुआत की। आपको बिहारी भाई हम बता दें कि 2000 जब अखिलेश बाबू का लड़का जब आकाश सिंह यहाँ से आए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से, तो यहाँ से लोकसभा, हाँ, तो यहाँ से हम चुनाव जब शंखनाद हुआ तो प्रथम बेर इस जिला परिषद चाहे इस ब्लॉक का शुरुआत एक दिन में हम उनका कार्यक्रम 34 जगह रखवाए। वो हमसे रात में कहे कि यार ये तो इतना नहीं थकाओ कैंडिडेट को, तो मर जाएगा, सुबह से तुम आओ और 11 बजे 12 बजे रात तक ले खटवा रहा है। तो हम पार्टी के लिए वफादारी से काम किए। उसके बाद आपको हम बता दें कि जब चुनाव फिर आया राजेश कुशवाहा जी का, तो आप हमको पूछिए जाके राजेश कुशवाहा जी को कि हम कल्याणपुर में पढ़ते हैं, कल्याणपुर भी काम किए।
हमको लगा देते थे कि कभी तरिया चल जाइए, कभी मेसी चल जाइए, कभी चकिया चल जाइए, वहां भी हम काम किए, पार्टी का वफादारी से काम किए। वो लोग से पूछिए, बीच में बबलू देव का चुनाव हुआ एमएलसी का, तो उसमें भी उनका हम वफादारी से काम किए। कभी यहाँ से तरिया चल जाते थे, कभी बनकटवा भेज देते थे, कभी कल्याणपुर में चल जाइए, कभी यहाँ रहिए वहां, तो हम तो निष्ठावान करता रहे। बड़ा पुराना फोटो लगा हुआ है, पुराना फोटो आपके घर में आश्वासन दिए चले। इसलिए हम आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देना चाहते हैं कि हमको मलाई खाने के लिए पद नहीं चाहिए, वास्तविक जनता का सेवा। जितना नेता आता है भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है, ठीक ना, ईमानदार बनने की प्रयास करता है, लेकिन कहाँ कोई नेता कहता है कि हम कल कारखाना किसान के हित में, शिक्षा के हित में काम करेंगे। आपका क्या एजेंडा है? 5 गो देखिए, हमारा यहाँ का बात सत्य है कि कल्याणपुर विधानसभा में कोई पुल पुलिया रोड सड़क बिल्डिंग छोड़ के कोई महत्वपूर्ण चीज अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं बना है। पूर्व के भी प्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। अभी तक इस मामले में हमारा कल्याणपुर ब्लॉक फिसडी है, कोई ऐसा चीज नहीं बना है जैसे किसी कृषि विभाग से, एग्रीकल्चर से, उद्योग से, डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से। आपका क्या राय है? कोई हब ऐसा नहीं बन पाया है जिसे जनता में कहा जाए ये तो पुल पुलिया नाला सड़क रोड ये सब तो चीज तो है, ये है, ये सब तो लोग सब। लेकिन सचिंदर सिंह अपने कार्यकाल में मदर डेयरी का भी स्थापना करवाए थे यहाँ। मदर डेयरी का स्थापना उनके कार्यकाल में हुआ था जी, लेकिन मदर डेयरी का वो विधानसभा से उसको कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा कल्याणपुर पड़ता है, हम गिनाएंगे, वो विधायक थे, वो गिना रहे हैं, गिना अच्छा बात है, लेकिन उनके टाइम में हुआ था, ये सही बात है। लेकिन मदर डेयरी सेंट्रल के अधीन होता है, सेंट्रल के अधीन होता है, तो वर्तमान विधायक वही थे, तो कार्यकाल तो उन्हीं का ना गिना जाएगा कि उन्हीं के कार्यकाल में खींच के कार्यकाल उनके टाइम में मौका मिलता है तो क्या करेंगे? हमको मौका मिलता है। आप देख रहे हैं चकिया चीनी मिल बंद हुआ है, हमारे पिताजी भी उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। हम एक कर्मचारी परिवार से भी आते हैं, हमारा गांव का सैकड़ों लोग उसमें कर्मचारी था, हमारे परिवार से 10 आदमी कर्मचारी था उसमें। एक कभी भी कोई भी नेता इसके बारे में उद्योग विभाग से, ईंख विभाग से, गन्ना विभाग से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से वार्ता कर, कोई भी दल का विधायक हो, एमपी हो, यहाँ चाहे हमारे पार्टी का हो विधायक हो, मिल के आपस से नहीं उद्योग के लिए, कल कारखाना के लिए यहाँ कुछ काम, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है कि जमीनी पर कहीं नहीं ऐसा चीज दिखाई दे रहा है। ये एक्स्ट्रा होना चाहिए जो नेता को, जो अपने क्षेत्र में उद्योग का हो, कृषि का हो, कल कारखाना हो, कोई शिक्षित यहाँ चीज हो, या ट्रेनिंग सेंटर हो, कोई एजुकेशन सेंटर हो, ऐसा कुछ यहाँ कल्याणपुर विधानसभा में अभी तक हमको देखने का मौका मिलता है। तो आप क्या करेंगे? मौका मिलता है तो हम तो जरूर कहेंगे आपको कि अगर कहीं न कहीं जनता हमको मौका मिला तब न 2001 में कुंवारे अवस्था में हमको जिताया लो, ठीक है। यहाँ क्षेत्र रिजर्व हो गया तो हम बगल के क्षेत्र से गए, वहां भी हमको अच्छा खासा वोट मिला, हम सेकंड में थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा पत्नी यहाँ मुखिया बनी, ठीक है, पत्नी फिर जिला परिषद बनी, ठीक है। फिर यहाँ बदलाव का लहर था तो फिर हमको हालांकि 7,500 वोट करीब मिला हमको, ठीक है, वो भी अच्छा मिला। बहुत लोग को तो 1,000-2,000 नहीं जिला परिषद में मिला। अब हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, और पार्टी में जब हम हैं, अब वफादारी से काम किया है, निष्ठावान से बच्चा से काम किया है, तो आज अगर हमारा दावा नहीं बनेगा तो कब बनेगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो भी बिहार के जो भी हर एक पार्टी टिकट कटेगा, आप कोई नहीं अब रखिए भ्रम में कि राजद ही कटेगा। जेडीयू भी, भाजपा भी जो फिसडी है उसके विधायक साबित है, जो भी अगर जिताऊ नहीं है, चाहे जो कमजोर है, चाहे जिसका जो कम मार्जिन है, पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे आप? तो जनता पर हम फैसला छोड़ देंगे, जनता से राय लेंगे, जनता क्या कहती है उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अभी पार्टी में हम बंदे हैं, पार्टी का बात तो हम अभी करेंगे, पार्टी के बारे में हमसे कुछ अभी उल्टा नहीं करवाइए, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम जनता के ऊपर छोड़ देंगे, जनता जो फैसला लेगी हम स्वीकार